यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। राम राम, जय श्री राम साथियों। तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है, हम हर रोज़ यहाँ पर एक नए विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। और हमारा अब से पहला जो एक प्रोग्राम था, पार्ट 1 था, वो आ चुका है। आपको अगर वो देखना है तो तिरछी बात पर जाएं। और आज का जो पार्ट 2 है, इसको भी हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और ये जो हम यहाँ पे एक स्टोरी लेकर आए हैं, 2 बहनों की कहानी। तो एक बहन की कहानी हम इससे पहले पार्ट 1 में दिखा चुके हैं, जो महक थी। और आज जो ये पार्ट 2 है, इसमें हम वैष्णवी देवी की कहानी यहाँ पे लेकर आए हैं, जो अपने जीवन के अंदर घटी हुई घटनाओं के बारे में आपको अवगत कराएंगी और किस तरह से उन्होंने आगे कदम बढ़ाना अच्छा समझा। साथियों, ये महक की छोटी बहन है और इन्होंने डेयरी का काम किया हुआ है पलवल के अंदर। इनकी शादी भी बचपन में जल्दी हो गई थी और ये चांट में इनकी शादी हुई थी, चांट गांव में, लेकिन वो अब पलवल में आ चुके हैं, तो ये यहीं पे रहते हैं। और यहाँ पे इन्होंने डेयरी खोली और डेयरी खोलने के बाद इन्होंने अपने आप को आगे किस तरह से बढ़ाया है, उस तरह से यहाँ पे जानते हैं इनके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई, क्या क्या घटनाएं घटी। तो वैष्णवी जी, जी सर। पहला प्रश्न आपसे ये है कि पहले हमारे सभी दर्शकों को राम राम कर दियो। सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी दिनचर्या क्या है? मेरी दिनचर्या भैया सर बहुत दिलचस्प है। मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। उसके बाद मेरे हस्बैंड उठते हैं। हम दोनों भैंसों का काम संभालते हैं। भैंसों का काम, हम दूध निकालते हैं, गोबर डालते हैं, भैंसों को नहलाते हैं, बाहर बांधते हैं, दूध बांटते हैं। ये सारा काम करके फिर मैं अपने बच्चों को तैयार करती हूँ। बच्चों को तैयार करके मैं फिर उन्हें स्कूल, अब तो फिलहाल स्कूल बंद है, पहले स्कूल भेजती थी। और उसके बाद भाई हम चाय वानी अपना बच्चों को देकर लंच वेंच दोनों मियाँ बीवी साथ पी के वो ट्रैक्टर पे निकल जाते हैं। मैं अपने घर का सारा काम देखती हूँ उसके बाद। अच्छा, तो आपने डेयरी खोली हुई है? हाँ जी, मैंने डेयरी खोली हुई है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैं +1 तक ही पढ़ी हूँ, 11वीं तक। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, वो तो जितनी हो सकती है उतना पढ़ सकते हैं। नहीं, आप दिन भर काम में लगे रहते हैं, डेयरी का भी काम है, घर का भी काम होता है, बच्चों का भी काम होता पूरा है। दिन निकल जाता है मुझे, पूरा दिन। मैं शाम को 4 बजे या रात को 8 बजे नहाती हूँ। किसी दिन सुबह भी हो जाता है, जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली पूरा दिन ही। जो सर्दियों के दिन होते हैं, थोड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो ये तो पूरा दिन निकल जाता है मुझे। अच्छा, तो आप थकते नहीं हो, लेकिन कुछ औरतें तो 8 बजे तक सोती हैं, इस विषय में आप क्या कहोगे? अपना टाइम बर्बाद कर रही है वो, क्यों बिगाड़ रही है? अगर मैं भी 8 बजे तक सोती थी शायद आज मैं आज मैंने अपनी इस कमाई, मतलब मैंने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भैंसों का काम किया है, डेयरी का काम किया है, इस वजह से मैंने, आप नहीं समझ सकते मैं कितनी खुशी हासिल करती हूँ, मैं कितना पाती हूँ। मैं अपना जहाँ 10 रुपये उठाना चाहती हूँ, वहाँ जहाँ 10 उठते हैं मैं 100 उठाती हूँ भाई। अच्छा सर जी, मैं ये कह रही हूँ जो 8 बजे उठती है ना, वो अपना पूरा टाइम, पूरी लाइफ बर्बाद कर रही है। अरे सुबह जल्दी उठो, भगवान का नाम लो। आप पे कोई आप जॉब करते हो तो जल्दी उठ के नहा धो के अपने घर में पूजा पाठ करके जब जॉब जाओ। मैं सुबह उठती हूँ, मैं इतना काम करती हूँ, पूरा दिन लगी रहती हूँ। शाम को फिर भी मैं एक टाइम 1 घंटा अपने भगवान के लिए निकालती हूँ। नहा धो के मैं अपनी पूजा पे बैठती हूँ शाम को डेली। वैष्णवी जी, कितनी भैंस हैं आपकी? मेरे पास अब फिलहाल 8 भैंस है। 8 भैंस हैं। हाँ। और भी है ज़्यादा? हाँ, 2-3 भैंस मेरी हमेशा बाहर रहती हैं। जैसे वो ब्याह जाती हैं तो वो मेरे पास आ जाती हैं। अच्छा। और जो बाखरी हो जाती है, जो दूध कम देने लगती है, उन्हें मैं वहाँ पे भेज देती तो हूँ। 8 भैंसों का मतलब आप अकेले ही सारा कुछ करती हो? हाँ जी, मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत हाथ बटा देते हैं मेरे साथ, लेकिन मोस्टली ही मैं अकेली ही लगी रहती हूँ अभी तो फिलहाल। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड, हमारा ट्रैक्टरों का काम है, ट्रांसपोर्ट का। अच्छा वो ट्रैक्टर वैक्टरों का काम देखते हैं। हमारे 2 तो हमारे जेठ जी पे हैं। अच्छा। और 1 हम पे है। तो वो बाहर ही रहते हैं। सुबह जाते हैं वो 7 बजे, जितना हो जाता है वो उतना करा देते हैं मुझसे। फिर उसके बाद तो मैं ही देखती हूँ, वो बाहर चले जाते हैं। फिर दिन को वो खाना खाने के लिए आते हैं, मैं खाना बना देती हूँ उनके लिए। बाकी टाइम मैं ऐसे ही लगे लगे निकाल देती हूँ। तो मतलब ट्रैक्टर का काम है उनका, तो वो तो अपने ट्रैक्टर पे चले जाते होंगे? हाँ जी, वो तो और फिर बाकी का जो काम है वो आप खुद ही करते हो? हाँ जी, मैं खुद करती हूँ। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। क्या आपके पति ने कभी मदद की थी इस काम को करने में, या फिर उन्होंने भी कभी कोताही बरती थी? नहीं, फर्स्ट बार तो उन्होंने मेरे से ये बोल दिया था कि नहीं,
आप भैंस नहीं रखोगे। अच्छा। और तभी हम अलग हुए थे फैमिली से, मतलब सास ससुर ने हमें अलग कर दिया था। सबकी मोस्टली एक होती है, सभी होते हैं, ये तो नहीं है कोई कुछ दिन बाद हो जाता है, कुछ दिन पहले हो जाता है, तो उन्होंने हमें अलग कर दिया। तो मैं तो भैंसों की पहले भी करती थी, घर में रहती थी भैया, गृहिणी हूँ। सही बात। तो उन्होंने ये बोले, भैंस हमें ससुर जी ने एक भी नहीं दी है। अच्छा। सारी बेच के मतलब हिस्सा कर लिया पैसों का। मैं क्या करूं, घर में ठाली बैठी, इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ भैया जो कहीं बाहर जाके सर जी मैं जॉब कर लूँ। सही बात है। मैंने सोचा, मैं 2-3 दिन बड़ी परेशान रही, रात को नींद भी ना आए, मैं क्या करूँगी क्या करूँगी। मैंने सोचा एक दिन वैष्णवी तू अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर। मैंने इन्होंने तो बोला मैं कि ऐसा है, मैं इनकी 2 भैंस बांध दो मेरे, और मैं अपना घर का काम निकाल लूँगी, घर का खर्च मैं दबा लूँगी, बाहर का आप दबा लोगे। ये नहीं है कि मैंने अलग होके ही किया, शादी में मैंने 4-4 भैंसों की थी, पर जब ये था कि हम खाली करने वाले थे। सही बात। पैसा जो आता था उसे वो सास ससुर जाने, घर के बड़े लोग जाने, लेकिन जब अलग हो गए भैया अपने कंधों पे और ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई। सही बात है। तो इन्होंने कहा नहीं तू भैंस नहीं बांधेगी। मैंने कहा नहीं, मैं भैंस बांधूंगी। तो मैं फिर फर्स्ट जो भैंस लाई थी वो मामा पे, मतलब उनकी भैंस ली थी मैंने। उन्होंने मुझे मंथली 2 महीने मतलब 2000 रुपये मंथली उनकी पेमेंट, उसकी भैंस को खिलाना पिलाना नहवाना उनकी, उन्होंने मुझे 2000 मंथली दी। ऐसे ही मैंने सेविंग करके जब मेरे पास 10,000 रुपये हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 30,000 मेरे पापा ने मुझे गांव से ब्याज पे दिलाए। जब मैं दूसरी भैंस लेके आई वो मामा की मैंने दे दी जो थी मेरे पास। फिर पापा ने एक भैंस मुझे गिफ्ट में दी। अच्छा। आप गिफ्ट ही मान लो उसे, मेरी जिंदगी का वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। सही बात। तो इस तरह से डेयरी धीरे धीरे स्टार्ट, धीरे धीरे फिर क्या था, वो भैंस में से भैंस बनती चली गई। अच्छा। मैंने अपने हस्बैंड से सच्ची में बता रही हूँ आज तक मतलब इन भैंसों में एक पैसा नहीं लिया। भैंसों में से हाँ ये ठीक है मैंने बचत कम की है, लेकिन आज मैंने इतना बड़ा, आज मेरे पास 9-10 भैंस हैं। 9-10 भैंस मेरी खुद की मेहनत की। हाँ जी, खुद की। 1-2 पड़िया हो गई हैं इनकी, और वैसे जो बीच में सेविंग होती रहती वो तो आप समझते ही हो। बहुत ही अच्छी बात। यानी कि हस्बैंड ने सहारा नहीं दिया, फिर भी आपने अपना व्यापार स्टार्ट किया। पर मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहती हूँ सभी को, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। उन्होंने बस एक ही बार मना किया था, लेकिन वो कभी काम में मेरे साथ मतलब पीछे नहीं हटे। मेरे साथ हमेशा, मैंने जो मतलब जो मैं उनसे चाहती हूँ उम्मीद रखती थी ना, वो उन्होंने मेरी सारी पूरी मतलब करी। जब काम चलता हुआ दिख गया तो वो भी लगता नहीं ऐसी कोई बात नहीं भैया, बहुत अच्छे हैं वो सच में ही। ठीक है। अगला प्रश्न ये, क्या आप फिलहाल किसी को रोजगार दे सकते हो? इतनी एबिलिटी है आपके अंदर? हाँ जी दे सकती हूँ। कैसे, किस तरह से? हाँ मेरी भैंसों का काम कर ले आके, कोई भी आ जाए मैं दे सकती हूँ, 2 बंदों को काम दे सकती हूँ। बहुत बड़ी बात है। आगे मैं बड़ा खोलने की सोच रही हूँ, किसी कभी होगा तो मेरे इतना बड़ा होगा, मतलब मैं पूरा एक कहते हैं ना पूरा डेयरी फार्म पूरा बना बिल्कुल सरकारी। अभी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, थोड़े से जगह हो जाएगी ना बहुत बड़ा खोलूंगी और सबको दिखाऊंगी हाँ एक अच्छा औरत भी कुछ कर सकती। औरत क्या, मैं एक लड़की हूँ कुछ भी कर सकती हूँ। सही बात है। तो मतलब इरादे बुलंद हैं अभी बहुत ज्यादा है भैया, अभी तो बहुत हिम्मत तो है। वैष्णवी जी ये बताइए, जब आपने ये काम किया था तो शायद हो सकता है आपके ऊपर कर्जा भी हुआ हो या घर परिवार का भी कर्जा हो, तो उसकी क्या परिस्थिति है फिलहाल? नहीं, जब हम अलग हुए थे तो हमें कर्जा भी मिला था। अच्छा। सास पेमेंट तो कुछ मिला नहीं था, कर्जा एडवांस में बिल्कुल सच में ही मिला था। कर्जा मिला था हमें, मतलब काफ़ी मिला था, लेकिन अब मैंने पूरा सेटअप मेरे हस्बैंड ने और मैंने मिलके पूरा सेट कर दिया। अच्छा, अब निपटा दिया? हाँ अब हम फ्री हैं। बहुत अच्छा। हाँ इतना थोड़ा बहुत तो भाई सभी पे रहता है सर जी, सब पे रहता है। क्या आप दोनों की कभी लड़ाई होती है मियाँ बीवी की? नहीं होती। मैं यही सोचती हूँ, मैं देखती हूँ पड़ोस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, भाई क्यों लड़ते हो आप? मैं इतना काम करती हूँ, पूरा दिन काम करती हूँ मैं, और मेरा शरीर इतना है, मैं इतनी भागती हूँ पूरे दिन। मेरे पास अब एक भी नौकर नहीं है, कोई नहीं है, कभी भी मैंने नौकर नहीं रखा। मेरे पास 10 भैंस है, 10 भैंसों का दूध निकालना, गोबर गिरना, गोबर पाथना, झाड़ू बर्तन पोछा सब मोस्टली मैं ही करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड और मुझ में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी। क्यों लड़ते हो आप? लड़ना नहीं चाहिए। कहीं ऐसा हो लड़ाई ना करते हो आप और रूठ कर मायके चले जाते हो? चांस ही नहीं है, कभी भी लड़ाई करके मैं मायके तो कभी गई ही नहीं। मायके भी नहीं जाते? हाँ यहाँ पे लड़ाई हो जाती थी ना, जब इकट्ठा रहते थे तो भैया फैमिली 4 बर्तन बजते ही हैं। जब लड़ाई हो जाती थी तो मैं एक कोने में बैठ के थोड़ी देर रो धा के
जैसे सास की लड़ाई हो जाती तो रो धो के अपना काम में चल मस्त। मेरे को रोटी नहीं देती थी ना सास, तो मैं जबरदस्ती चुपके से ला के खा के अपना काम करके और टीवी ऑन करके बंद करके सेट रहती थी। मैंने कहा तू गुत्ती रहे। मैंने अपनी लाइफ भैया बहुत एंजॉय करी है। दुख देखे हैं तो मैंने सुख भी खुद ने ही किए हैं। बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों इसी तरह से हर इंसान को रहना चाहिए। जीवन में कोई भी परेशानी आती है तो उसको हंसकर अगर आप निकालते हैं, हंसकर उस समय को व्यतीत करते हैं, तो आपका आने वाला जो भविष्य होता है वो भी खुशहाल होता है, समृद्धि से भरपूर होता है। तो इसी तरह से सभी इंसानों को होना चाहिए। अगला प्रश्न ये है वैष्णवी जी, कुछ औरतें अपने पतियों से कहती हैं कि कमा कर लाओ तब हम बैठकर खाएंगे, इस विषय में आप क्या कहोगे? क्यों कहती हैं वो भैया? जैसे पतियों के दो हाथ दो पैर होते हैं, हमारे भी तो दिए हैं भगवान ने। नहीं, फिर भी कहती है ना कुछ औरतें गलत कि भाई तुम कमा कर लाओ और फिर हम बैठकर खाएंगे। क्यों कहती हैं? मैं अपनी लाइफ की बता रही हूँ। अगर जिस तरह मैं जीती हूँ, अगर कोई जीता ना तो शायद हमारे देश में भैया लड़ाई होती ना। ये घर के जो केस, डिवोर्स केस हो रहे हैं, ये जो बड़े बड़े केस चल रहे हैं, ये भैया बर्तन भांडे फेंक रहे हैं, ये और वो, मैं भी तो हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आप सबसे ये कहना चाह रही हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो बनवा रही हूँ। मैं इसी वजह से कह रही हूँ, क्यों कहती है हस्बैंड से? जैसे हस्बैंड खाता है ऐसे ही हम खाते हैं नेचुरली। जैसे वो रहे, एक बच्चा ही पैदा हम ही तो करते हैं, बस यही तो एक्स्ट्रा है भाई। सही बात है, समझे ना? लेकिन इतनी ताकत होती है लेडीज में, इंसान से ज्यादा ताकत होती है। 4 गुना कैपेसिटी ज्यादा है मुझ में आपसे, तो मैं आपसे बेटर नहीं करूंगी जिस काम में जाऊंगी। सही बात है। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी वजह से अच्छे हैं वो। मैं अच्छी हूँ तो वो अच्छे हैं। अगर मेरे में कोई कमी होती, खोट होता, तो शायद मैं भी आज कहीं केस लड़ रही होती। जो दुविधा मैंने देखी है ना, उस स्टेज में कोई रह नहीं सकता था, कोई भी। मैं भी आज केस ही लड़ती रहती, कहीं ना कहीं इस घर में नहीं रहती मैं। लेकिन मैंने किया, तो आप भी कर सकती हैं। आपके अंदर माता रानी हो आप, सबसे बड़ी। हम तो माता हैं, हम क्यों सोचे कि हम औरत हैं, हम गिर के मर के। अरे मैया रानी हो आप, आपको सब सलाम करते हैं। सही बात है। हमारे तो जूता में इतना जोर है भैया। सही बात है। यानी कि कुछ औरतें ये कहती हैं कि भाई पति कमा कर लाएगा तब खाएंगे। तो पति और पत्नी का जोड़ा इसलिए होता है कि दोनों मिलकर सामंजस्य मिलाकर अपने किसी भी काम को करें। अगर आप इसी तरह से वेट करते रहेंगे कि पति कमा कर लाएगा तो हम खाएंगे, नहीं तो इधर उधर कहते हैं ना कूद बाबा के जाएंगे, तो इस तरह से घर नहीं बसा करते हैं। एक बात कहूँ भैया, एक बात, सॉरी बात काटने के लिए। पति और पत्नी लोग बोलते हैं कि एक गाड़ी का 2 पहिए होते हैं। हमारे बड़े बूढ़े जो बात कह के गए वो गलत नहीं है। सही बात। रियल में ही एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। अगर हम अपना पहिया इधर कर दें तो पति कहाँ, वो तो लुढ़क के जाने किधर जाके गिरेगा। सही बात है। समझते हो ना? ये बात समझो। मैं ये नहीं कह रही कि औरतों पे जिन पे अत्याचार हो रहा है कि भाई उनके बारे में कह रही हूँ, नहीं। जो जायज है उसको समझो। आप एक गृहिणी हो, आप हमारी संस्कृति हो, संस्कृति आपसे उठती है हमारी। आज आपकी वजह से हमारे देश का नाम ऊपर हो। ये बात, पहले कितनी अच्छी तरह से रहती थी औरतें। सही बात। कितना मन लगता था। अरे सास डांट देती थी तो भी उसी घर में रहना। आज क्या है? आज तो एक अक्षर ना तहसील है। अरे भैया बस भाग के, अरे जिनकी लड़की 12-12 साल की है, कॉलेज जा रही है, उनकी माँ भाग भाग के चली जाती है। मैं अब तक नहीं गई, भैया मायके में अब तक रूस के नहीं गई। राजी रिश्ता में मुँह रोज ले जाओ। रोज जाऊंगी। तो साथियों, अब हम बात करते हैं वीरेंद्र से, जो वैष्णवी के पति हैं। उनसे भी कुछ जानते हैं, उनसे भी कुछ प्रश्न करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ हैं वीरेंद्र भाई और वो आपको कुछ बताएंगे, हम उनसे कुछ पूछेंगे। मेरी तरफ से तिरछी बात चैनल के सभी भाइयों को, दर्शकों को राम राम। दिवाली गोवर्धन भैया दोस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र भाई साहब जी। हमारा प्रश्न है आपसे, आप क्या काम करते हो? सबसे पहले ये बताओ। मैं जी ट्रैक्टर का काम है मेरा, करेसर रोडी सप्लाई का। अच्छा, करेसर रोडी सप्लाई, जैसे मतलब दुकान से घरों में, दुकान से भर के मकानों पर सप्लाई करना, कॉलोनी के अंदर। अच्छा। और सुना है आपने शुरुआत में अपनी वाइफ का साथ नहीं दिया था,
जैसे कि वो डेयरी खोलना चाहती थी या फिर कोई काम करना चाहती थी? हाँ नहीं दिया था। क्यों, ऐसा क्यों था? मैंने कि एक ही काम रहने बहुत है वही। अच्छा, मतलब आप काम कर रहे थे तो फिर? हाँ मैंने कहा आप मत करो। अच्छा, फिर उसके बाद फिर कैसे साथ दिया? उन्होंने अपने आप ने ज़बरदस्ती यानी कि मैं करूँगी, हम्म, नहीं चलो आपकी मर्जी है। अच्छा, फिर उसमें कुछ बेनिफिट लगा आपको या फिर नहीं? क्यों नहीं। बेनिफिट है हाँ आज जो भी कुछ है उसकी है उसकी, वो है, मेहनत है। मेहनत, बहुत ही अच्छी बात, यानी कि अब आप अच्छी तरह से साथ मिलकर काम करते हो। साथ करते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। वीरेंद्र जी, अगला प्रश्न है आपसे, आपसे ज़्यादा कमाती है आपकी पत्नी या कम कमाती है? मेरे से ज़्यादा। ज़्यादा कमा देती हाँ है? जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब घर का पूरी जिम्मेवारी फिलहाल आप दोनों मिलकर ही संभाल रहे दोनों ही हैं? निभा रहे हैं। तो कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, ये तो चलता चलो, है, ये देखो जोड़ा में चलता है ये तो कोई जोड़ा ज़्यादा। में चलता रहता है। तो आप अपने सभी भाइयों से और जो समाज के अंदर भाई हैं उनसे क्या कहना मैं चाहोगे सभी से नारी कहना शक्ति के चाहूँगा बारे में? कि भाई अपनी वाइफ को साथ लेके चलें हम्म, और साथ मिल के कमाएं, जब भी घर में कुछ तरक्की होगी। अच्छा अच्छा, यानी कि सभी को साथ मिलकर चलना है। हाँ जी। बहुत ही अच्छी बात है। और कुछ कहना चाहोगे होली दिवाली के बारे में लोगों से? भाई पति पत्नी का जोड़ा साथ होना चाहिए, सुख दुख में संग साथ देना चाहिए। उसे न्याय नहीं समझे भाई हाँ ये पराई था घर की आई है, इसे साथ ना दें, उसे अपने साथ लेके चलें हर चीज़ के अंदर। और मेरे सभी भाइयों से एक ही वो है विनती कि अपनी दिवाली का त्यौहार गोवर्धन बहुत धूमधाम से और प्यार से बनाएं। राम राम। अगला प्रश्न है वैष्णवी जी, कुछ औरतें एक दूसरे की चुगली करने में समय बर्बाद करती रहती हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बताया था मैंने भैया, अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। अरे भगवान का नाम भी मत लो आप लोग, भगवान का नाम मिला, अपने बच्चों में उस समय को अपने बच्चों में बिताओ। सही बात है। जो हमारे बच्चे होते हैं वो जो हमारे पास 1 घंटा 2 घंटा हम चुगली करते हैं, अगर उनके साथ खेलें कूदें, पढ़ाने के लिए टीचर हैं। सही बात है। एक खेलना भी जरूरी है हमारे बच्चों के लिए। ये नहीं है कि घर में पड़े रहें, अपने बच्चों के साथ खेल के देखो। मैं खेलती हूँ, मैं रात को 9 बजे खेलती हूँ अगर मुझे टाइम नहीं मिलता। लेकिन कुछ औरतों को चुगली करने में ज्यादा मजा आता है, उनको तसल्ली तभी मिलती है जब वो चुगली कर लेती है। आज वो किसी की चुगली बतरा रही है ना, कल उसके घर की भी उठेगी बात। सही बात है, उठेगी ना। ये तो जैसा लेना है आज मैं किसी की चुगली कर रही हूँ तो कल भाई मेरी भी बहू आएगी, वो उस बात का उधर बदला लेगी मुझसे। मैं क्यों करूँ भाई, मैं ना जाती। सही बात है, ना मैं करूँ। सही बात। अगला प्रश्न ये है आपसे, कुछ बेटियां दोनों कुलों को बर्बाद कर देती हैं, आपने देखा होगा, उनके विषय में आप क्या कहना चाहोगे? कई बार ऐसे किस्से भी हो जाते हैं समाज में, क्योंकि समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, तो ऐसी बेटियों के बारे में आप क्या कहोगे, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे भाई मैं आपको सर एक पॉइंट बताना चाहती हूँ। मोस्टली 2% 3% बेटी ऐसी निकलती होंगी जो दोनों कुलों को बर्बाद करना चाहती होंगी, ज़्यादातर है। लेकिन मैं फिर भी उनके लिए ये बोलना चाहती हूँ कि भाई क्यों? सही बात है। एक परिवार 2 परिवार तो हैं अपने दोनों। अगर आपको परिवारों को बिगाड़ना ही है तो आप उस परिवार से दूर चले जाओ। अगर आपको कुछ ऐसा ही करना तो सही बात, क्यों रह रहे हो उस परिवार में जब वो आप उसे कुछ मानती नहीं। हमारे पिताजी ने हमको एक जिम्मेदारी दे के ससुराल भेजा, समझते हो ना, तो वो जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से। बिल्कुल। मैं अपनी जिम्मेदारी मरते दम तक ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह की जो और बहनें हैं, हमारी जो बेटी हैं, जो भी हैं, अपनी जिम्मेदारी शिद्दत से निभाओ। परिवार हमें भगवान ने इस जन्म में मौका दिया है, 2 परिवार मिले हैं हमें, उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। 2 फैमिली मिलना बातों का खेल नहीं है सर जी। ऐसी भी फैमिली हैं जिनके परिवार ही नहीं है, वो रोडों पे रहती है, वो भी बेटियां होती हैं, आप देखते नहीं हो दिल्ली में कितनी बुरी हालत है। तो हमें कितना अच्छा जीवन, मैं अपने जीवन को भगवान को बार बार प्रणाम करती हूँ, उनका धन्यवाद करती हूँ कि मुझे कितना अच्छा जीवन मिला है। मैं मायके चली जाती हूँ तो मम्मी पापा देख के खुश हो जाते हैं, यहाँ जाती हूँ तो मेरे सास ससुर भी हमेशा मुझसे खुशी रहते हैं। हाँ, लड़ाइयाँ तो सब में होती रहती हैं, हमें भी हुई थी थोड़ी बहुत। तो साथियों, उनसे कहना यही है वैष्णवी जी का कि अपने कुलों की मर्यादा को भी देखा जाए, थोड़ा सा संभल कर चला जाए, क्योंकि आपको अगर 2 परिवार मिले हैं तो दोनों परिवारों को संभालने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दोनों परिवारों में फर्क नहीं करें। समझते हो ना। आज मैं मायके की तरफ ज्यादा लफूं, ससुराल को इग्नोर कर दूं, सही बात है, तो भैया कुछ दिन बाद मेरी भी बेटी है, बिल्कुल, वो भी जाएगी, वो भी ऐसी करेगी। और फिर देखो मैं यहाँ
पक्षपात करूंगी इनके साथ में तो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, तीसरे दिन ये बंदे मेरे को बोलेंगे, कहेंगे। बिल्कुल। अरे नेचुरल सी बात है, सभी बोलते हैं, सभी बोलेंगे। उसमें क्या हो जाता है, कोई तो केस करे आती है, कोई कच करे आती है। मैं तो समझती आप काम में बिजी रहो, जीवन लड़ाई झगड़े में निकल जाता है। एक बात कहूँ भाई, आप पूरा दिन काम करके देखो, शाम को नींद भी ऐसी आती है कि उठो मत रात को। और साथियों, अब हमारे साथ हैं इनकी ससुराल से, चांट गांव से, और श्याम हैं जो इनके चाचा के लड़का हैं और गांव से हैं, और वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे भी हम कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ सवाल जवाब करेंगे, वो भी हमें कुछ बताएंगे इनके बारे में। तो जुड़ते हैं हम श्याम भाई से। राम राम जी। तो आप कौन से गांव से हो जी? मैं चांट से हूँ भाई। तो चांट से हो आप, यानी कि धर्मेंद्र और वीरेंद्र के गांव से ही हो? हाँ जी, मेरे भाई है छोटे। आपके छोटे भाई हैं? हाँ। तो आपको इनका काम कैसा लगा और किस तरह से ये रह रहे हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। ना बढ़िया रह रहे भैया, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा। तो चांट से जब ये आए थे, जब ये कब आए थे आपसे पहले चांट से? इन भैया 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ। तो यानी कि ये तो छोटे ही थे तभी आ गए थे? हाँ, छोटे थे। तो इनमें कोई आपको कमी नज़र आई, किसी भी प्रकार की कोई बात? ना, कोई कमी नहीं है। कोई कैसी भी कमी नहीं? मैं ये, और इनका काम कैसा लग रहा है आपको? काम बढ़िया लग रहा है। बढ़िया काम है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। अपने हिले से लग रही है। हाँ। आप कुछ कहना चाहोगे लोगों से इनके बारे में, अपने बारे में? हाँ, बढ़िया भैया एकदम ये। और हमने सुना आप भी थोड़े बीमार हो गए थे? हाँ, मैं बीमार हो गया था। क्या हुआ था आपको? क्या मेरा अटैक पड़ गया था भाई। अच्छा। यानी कि अब सही हो वैसे? हाँ, सही है फिलहाल। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, फिलहाल तो सही है। चलो, बहुत बढ़िया। लोगों से आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं बस। अच्छा, इनके बारे में कुछ कहना चाहोगे? हाँ, बढ़िया खा कमा रहे अपने। अच्छा, पलवल में? हाँ, पलवल में। सही बात है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है वैष्णवी जी, किसी ने आपसे कहा था कि जिनके माँ बाप दहेज नहीं दे सकते तो उनकी बेटियां गोबर ही गिरती हैं, गोबर ही उठाती हैं, जब आपने डेयरी खोली थी। तो इस विषय के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? ये भाई मुझे आपने बहुत ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मैं अभी पड़ोस में एक लड़की की शादी थी, तो कपड़े देखने मोस्टली सब औरतें जाती हैं, तो मैं भी अपना टाइम निकाल के भागी दौड़ी गई। तो मैं वहाँ सामान दे के मैंने कहा मिनकी आंटी ठीक है, सही है, बढ़िया है सब। तो वो क्या कहती है, एक अच्छा हुआ बहन तू दहेज दे रही है, और नहीं तो बेटी गोबर ही गिरती है। मेरे को इतनी बुरी लगी भाई, मैंने उसको वहीं बस, छोटी सोच है मिनकी, इतनी छोटी सोच। मिनकी जिमीदार की बेटी हैं जो गोबर गिरती हैं, खेती करती हैं, हम जिमीदार की बेटी हैं, हम किसी काम में झुकेंगे नहीं। सही बात है। एक बात बताओ, कोई गंदा काम तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैं अपनी गली से दूसरी गली में मुझे 3-3 महीने हो जाते हैं। शायद गांव को जाऊंगी, जब मायके जाती हूँ तो इनके साथ जब ही निकलती हूँ उस गली में। मैं यहाँ पड़ोस के मैंने आधे घर भी ये नहीं देखे कि कौन का घर किसका अंदर से कैसा है। सही। कोई आंटी मिल जाएगी तो रास्ते में हाय हेलो, वो भी कभी भैंसों को बांधने जाती हूँ प्लॉट में तो गोबर गिरने जाती हूँ तभी हाय हेलो होती है, नहीं होती। मैंने कहा आंटी मैं जिम्मेदार की बेटी हूँ, नहीं मैं किसी काम में शर्म करूंगी, मैं मजदूरी कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, मजदूरी भी नहीं है, अपना काम है भाई। सही बात है। हमारा खेती का काम है, ये तो हमारे दादा परदादा की हमें प्रॉपर्टी मिली हुई है, हम तो कहीं भी कर सकते हैं। सही बात है। इसमें कोई कबाड़ा आप समझते हो कि गोबर गिरना अच्छी बात नहीं, ये नहीं है। मैं अपने घर में रहती हूँ और मैं शायद इतना कमा लेती हूँ कि जितना मुझे चाहिए उससे ज़्यादा ही कमाती हूँ मैं, और अच्छे से रहती हूँ। अपने बच्चों को, मेरे बच्चे कभी किसी से पैसे नहीं मांगते, कभी भी किसी की चीज़ की ये नहीं है कि वो ले रहा है मम्मी मुझे भी दिला। गलती क्या है, मेरा काम गलती क्या? सही बात है। क्या गलत है मेरा काम? मैं प्रोडक्ट करती हूँ अपने ऊपर। तो साथियों, ये हमारे देश की संस्कृति रही है कि गौओं का गोबर पानी उठाना और गौओं में मिलकर रहना। गौ के साथ और भैंसों के साथ, अपने पशुधन के साथ अगर आप एक साथ मिलकर रहते हो तो आपकी बीमारी भी बहुत सारी खत्म हो जाती हैं। तो कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है कि भाई गोबर में लगे रहते हैं, पढ़े नहीं है, या फिर ये काम वो काम, तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मानसिकता में खोट है। अब पढ़े होने के बाद भाई मैंने पूरा कंप्यूटर कर रखा है, बेशक मैं BA मैंने नहीं करी हुई है, लेकिन कंप्यूटर तो मैंने कर रखा है। सही बात। मैं करा देती हूँ बच्चों को। किसी दूसरे की जी हुजूरी करने से तो अपना काम किया जाए वो भी बेटर है, और ये भी बहुत अच्छी बात है। हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत सम्मान का काम है। हम किसी के साथ नौकरी, किसी के यहाँ नौकरी नहीं करने जाते, और मैं अपने पास किसी को नौकरी पे रख सकती हूँ।
सही बात है। अगला प्रश्न ये है, आप अपने मम्मी पापा के विषय में क्या कहना चाहोगे? मम्मी पापा, हम्म, एक जो कोहिनूर का हीरा होता है ना भैया, हम्म, उसकी भी कीमत कुछ भी नहीं है। हम्म, भगवान से ऊपर जो चीज होती है ना, अगर भगवान से ऊपर कोई चीज होती हम्म, तो मैं आपको सच में ही बता रही हूँ, मेरे माँ बाप उससे भी ऊपर थे। हम्म, सच में मेरे जैसे माँ बाप हर किसी को मिले, हर किसी को। सही बात। मेरी यही उम्मीद है। मेरे मम्मी पापा, सच में बता रही, लव यू मम्मी पापा। आज मम्मी पापा मम्मी पापा बहुत बड़ी चीज है, सही बात। बहुत बड़ी। आप दोनों बहनों की और आपके पतियों की आपस में कैसे बनती है? बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही अच्छी। मैंने कभी इन भाई भाइयों में कभी भी लड़ाई होती नहीं देखी। और देखो, लोग न्यारे होते अलग होते हैं भैया, फैमिली अलग होती है, लड़ाई होती है, बर्तन भांडे फेंकते हैं, कलेश लाठियां बाजती हैं। भाई हम न्यारे हुए थे, हम्म, हम ऐसे ही, हम तो जबरदस्ती कर दिए। हम्म, आज हम में इतना प्रेम है कि खाना, रोटी मैं बनाती हूँ तो खाना दीदी, सब्जी दीदी बनाती हैं। हम्म, दीदी के यहाँ से सब्जी जाएगी और शायद रोटी सब्जी मैं बना के यहाँ भेज देती हूँ, या रोटी सब्जी बना के वो वहाँ भेज देती है। हमें तो इतनी बनती है। और इन दोनों भाइयों का तो ऐसा सिस्टम है, थोड़ी देर तू मैं करी, शाम को कहाँ जा रहा है तू, क्या कर रहा है तू, मतलब 1 मिनट नहीं रह सकते भैया ये। सही बात है। और हम भी नहीं रह सकते, दोनों बहन। बहुत अच्छी बात है, मिलकर रहना। बहुत लोगों ने हमें तोड़ने को सोचा था, तेरी बहन ऐसी है, तेरी हाँ, वो होते हैं कुछ लोग। पर भैया मैं सच में ही बताऊं, हम जैसी बहन भी हर गैल होनी चाहिए, घर गैल होनी चाहिए जैसी हम बहन हैं। तो अंत में आप अपने जैसी लड़कियों से क्या कहना चाहेंगी और क्या संदेश उनको देना चाहेंगी, किस तरह से रहा जाए, ये बताएं। मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मैं जब अलग हुई थी, मैं यहाँ पे शादी करके आई थी तो मैं मैं जब शादी करके आई थी तो बहुत छोटी उम्र में थी। लेकिन जिस तरह से मैंने अपना परिवार संभाल लिया यार, आप तो BA MA करी लड़कियां जाती हैं अब तो शादी हो के, सही बात है। फैमिली संभाल, मैं 2 परिवारों का काम, मैं 4 परिवार को संभाल सकती हूँ। और बिल्कुल 4 बच्चे हों सब पे, मैं तब भी संभाल सकती हूँ सबको। कुछ देखो, हमारे देश की एक अलग पहचान है हमारी वजह से। उस पहचान को बहन जो भी हैं, बहन हो, बेटी हो, बुआ हो, जो भी, उस पहचान को खोने मत दो। आज अपनी लाइफ, आपकी लाइफ अपने हाथ है। कोई खुदकुशी कर रही है, कोई मर रही है, थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाओ, सही बात। थोड़ी सी हिम्मत करो। मैं अपने दावे के साथ कह सकती हूँ भैया, अगर मन स्ट्रांग हो ना और हिम्मत बुलंद हो तो कोई आज हमारे देश में कोई भी दहेज प्रथा के उसमें कोई भी आत्महत्या नहीं करेगी। कोई भी, ये कहती है घर में लड़ाई के कलेश में मर गई, क्यों मरती हो, क्यों मरती हो? 2 हाथ और 2 पैर दिए हमें भगवान ने, हम कहीं भी कमा सकते हैं। ये नहीं है कि लड़के ही कमाएंगे, हम भी कमा सकते हैं। अरे थोड़ी बात मन मुटावक क्यों मरते हो, अपने घर आ जाओ, सही बात। अपने मम्मी पापा से बात करो। अगर बात नहीं बनती है तो आगे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, सच में ये जिंदगी हमें गॉड गिफ्ट है, इसको हंस के जियो, सही, खुल के जियो। बहुत अच्छी बात है। तो साथियों, आज आपने देखा 2 बहनों की कहानी प्रोग्राम 2 यानी कि पार्ट 2, और हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा यह प्रोग्राम और आपको कुछ ना कुछ सीख मिली होगी 2 बहनों की कहानी को सुनकर, और आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और संघर्ष की कहानी पार्ट 1, 2 बहनों की संघर्ष की कहानी पार्ट 1 देखें, और वहाँ पे आपको पहला प्रोग्राम मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मैं उस प्रोग्राम का लिंक दे दूंगा। एक बात और बोल दूं? हाँ, बोलिए और बोलिए। भैया और बहन और माता और बहन कितनी बढ़िया तरह से शेयर और लाइक करियो हमारे चैनल है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रोग्राम पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री लालदास बाबा की। जय श्री राम।